टीचिंग इट्स नॉट अ पैशन इट्स रेज। तो फिर से आ गए हम क्या लेके, साइंस का 9th का टॉपिक जिसका है ये टिश्यू, और ये होगा पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लो, अच्छा है, सीरियसली अच्छा बनाया मैंने। तो टिश्यू की डेफिनेशन वापस देख लेते हैं। टिश्यू क्या है? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि फंक्शनली और स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। अब टिश्यू देख लेते हैं। फिर टिश्यू क्या देख लेते हैं आगे कि प्लांट टिश्यू देख लेते हैं और एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू हम देख चुके हैं, नहीं देखो तो फिर से देख लो एक बार, है ना। और एनिमल टिश्यू देख लेते हैं। एनिमल टिश्यू इसमें पूरा कवर कर देंगे। एनिमल टिश्यू 4 टाइप के हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो आगे देखते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब तुम भी बहुत नर्वस तो हो ही गए होगे ये 4 चीज सुन के मेरे मुंह से। तो अब देख लेते हैं क्या एनिमल टिश्यू के पार्ट 4 डिटेल में, एकदम डिटेल में देख लेते हैं क्या है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, स्क्वाइमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर सिलिएटेड और स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के हैं? 7 टाइप के हैं कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिगामेंट, टेंडन्स। हम मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के हैं, स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन आता है उसमें देख लेंगे हम। और नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं, ये एकदम क्लियर होगा, देख लेना। तो एपिथेलियल टिश्यू द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। Epithelium covers most organs and cavities within the body. It also forms a barrier to keep different body systems separate. It forms क्या क्या बनाती है, कहां का प्रेजेंट है? ये है द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, द लाइनिंग ऑफ माउथ, लंग्स की एल्वोलाई में, स्किन में और किडनी के टिब्यूल्स में। तो कवर की तरह काम करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो कवर क्या क्या करती है? ऑर्गन्स को कवर करती है, कैविटीज को कवर करती है, बैरियर प्रोवाइड करती है डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को सेपरेट करने के लिए। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या 4 टाइप के टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, देख लो। स्क्वाइमस एपिथेलियम होता है, स्क्वाइमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, और एक होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम और होता है कॉलमनर एपिथेलियम। हम चारों देखेंगे, चारों डिस्कस करेंगे, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। देखो आगे तो सिंगल सामने आपको डायग्राम पेश कर ही दिया होगा, यहाँ पे पहले से स्क्वाइमस आपको दिख ही रहा होगा, एकदम थिन दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है, सिंगल लाइनिंग ऑफ सेल दिख रही है। बिल्कुल प्रेजेंट कहां कहां होगा? लंग्स की एल्वोलस में, इसोफेगस की वॉल्स में, मतलब इसोफेगस फूड पाइप की वॉल्स में, और लाइनिंग ऑफ द माउथ में, एकदम माउथ की लाइनिंग में होता है ये प्रेजेंट। अब वही एक काम करो, स्क्वाइमस एपिथेलियम उठाओ और उसको एक के ऊपर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, एकदम कॉपी पेस्ट चिपकाते चले जाओ, मिलेगा क्या? स्क्वाइमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर ऑफ स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल्स, इट इज प्रेजेंट इन स्किन। अब थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूब टाइप की सेल्स हैं, क्यूब टाइप की सेल्स हैं, प्रोवाइड क्या करती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। कहां प्रेजेंट है? लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, लाइनिंग बनाती है किडनी के ट्यूब्यूल की, और बनाता क्या है? सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट में प्रेजेंट होता है। अब कॉलमनर एपिथेलियम पे आते हैं। प्रेजेंट इन द प्लेसेस वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑकर्स, फॉर एग्जांपल स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इट हैज पिलर लाइक सेल्स। अब ये क्या करता है? मोस्टली ये सेल्स लंबे लंबे होते हैं, पिलर जैसे लंबे लंबे होते हैं। और क्या कहां होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, और सिक्रीशन जहां होता है वहां होते हैं ये। अब जो डायग्राम दिख रहा है उसमें कॉलमनर सिलिएटेड लिखा हुआ है, सिंगल साहब ने एकदम कॉलमनर सिलिएटेड दिया हुआ है। कॉलमनर एपिथेलियम का एक टाइप है क्या? कॉलमनर सिलिएटेड, जो कहां प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो आगे देख लेते हैं क्या? कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर द टिश्यूज दैट सपोर्ट्स, प्रोटेक्ट्स and connects various tissues and organs of the body.
दस दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करते हैं और कनेक्ट करते हैं वेरियस टिश्यूज और ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स बॉडी के डिफरेंट सब चीजों को कनेक्ट करता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू करता है। तो सिंपल है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट जो करता है। तो आगे क्या बोला है? द सेल्स इन द टिश्यूज आर लूजली पैक्ड एम्बेडेड इन द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। कहां मिलेगा ये? लूजली पैक होते हैं ये सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स लूजली पैक्ड हैं और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में मिलता है। अब एक सवाल आ गया होगा दिमाग में कि मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स एक जेलीलाइट, रिजिड और हार्ड डेंस सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है कहीं भी कनेक्टिव टिश्यू में। तो आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं हम, बहुत आगे बढ़ के आगे आ गए हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखने। तो हमको सिंगल साहब ने एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा ही भर के स्लाइड दी है, सब पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा, देख लो एक बार। तो कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप है? 7 टाइप हैं। तो देख लेते हैं क्या है। एरियोलर टिश्यू बाद में बताऊंगा, एडिपोस टिश्यू बाद में बता दूंगा, बोन बाद में बता दूंगा, कार्टिलेज बाद में बता दूंगा, ब्लड भी बाद में बता दूंगा, लिगामेंट भी बाद में बताऊंगा, टेंडन्स तो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो एरियोलर टिश्यू की बात करी थी। एरियोलर टिश्यू कहाँ मिलेगा? स्किन में मिलेगा और मसल में मिलेगा, ब्लड वेसल्स में मिलेगा, नर्व्स में मिलेगा और बोन्स में मिलेगा और बोन मैरो में मिलेगा। तो अब एडिपोस टिश्यू पे आ जाते हैं। एडिपोस टिश्यू मिलेगा कहाँ पे? एडिपोस टिश्यू हमें स्किन के नीचे मिलेगा, एकदम लेयर जमी होती है जिनमें चर्बी होती है ना, चर्बी बोलते हैं उसको, है ना। बिल्कुल फैट ग्लोब्यूल्स बने होते हैं इसमें, बिल्कुल इंटरनल ऑर्गन के बीच में होता है वो, और फैट ग्लोब्यूल्स भरा होता है इसमें, ठीक है ना। फैट ग्लोब्यूल्स से फिल्ड होता है ये एडिपोस टिश्यू। अब जो स्किन में चर्बी हो गई है ना, जो चर्बी थी, तो उसको हम बोलेंगे क्या? प्रोवाइड करता है इंसुलेशन, ठीक है। क्लियर बन गई तो इंसुलेशन प्रोवाइड हो जाता है। मोटे लोग ज्यादा गर्म होते हैं इसलिए देखना कभी, मोटे लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है। तो अब बोन पे आ जाते हैं। एक तो बहुत बोर हो गए थे ना, बहुत सारा बता रहा हूँ ना, बहुत सारा ज्यादा बता दिया। स्लाइड में तो लिखा भी नहीं है, पीपीटी लिंक इन डिस्क्रिप्शन वगैरह आता रहता है तुम्हारे सामने, तुम देखते नहीं शायद, मेरे ख्याल से देख लेना, अच्छी चीज है। पीपीटी लिंक डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करोगे पीपीटी ना, तो अच्छा लगेगा, उसको एकदम रिवीजन के तौर पे ले लोगे तुम, बढ़िया लगेगा तुमको रिवाइज करना उससे बैठ के, क्योंकि हम प्रोवाइड करवा रहे हैं कि प्रॉपर नोट दे रहे हैं और प्रॉपर चीजें दे रहे हैं, एकदम कंसाइज बता रहे हैं, बिल्कुल बकवास नहीं कर रहे, बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहे, एक भी चीज बकवास नहीं है। तो बोन क्या है? बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। प्रोवाइड क्या करती है? फ्रेमवर्क बॉडी को प्रोवाइड करती है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है बॉडी को। प्रोवाइड क्या करती है? एंकर टू द मसल। यार बोन, यार हड्डियां, यार हड्डी ये वाली हड्डी क्या करती है? ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करती है ना यार, रिबकेज वगैरह है, प्रोटेक्ट करता है, तो फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। अब बोन सेल्स कहाँ होती है? हार्ड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। हार्ड मैट्रिक्स में बोन सेल प्रेजेंट होती हैं। अब वो हार्ड मैट्रिक्स बना किसका है? कैल्शियम और फॉस्फोरस का, इसलिए वो हार्ड होता है, बोन्स हार्ड होती है ना। तो अब कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज क्या है कि सॉलिड मैट्रिक्स में होता है, तो पहले तो ठीक है, लूजली पैक्ड सेल्स इन सॉलिड मैट्रिक्स इज कार्टिलेज। अब ये किसका बना होता है? प्रोटीन्स और शुगर्स का। इसमें कंपोज किसका होता है? प्रोटीन शुगर का। अब तुम पूछोगे क्या है ये, क्या है ये? लोब्स बने होते हैं इसके, हमारे लोब्स बने होते हैं नॉर्मली, ठीक है, हिला सकते हो इसको, तो ये फ्लेक्सिबल होता है। और कहाँ मिलेगा ये? तो ट्रैकिया में मिलेगा, ईयर में मिलेगा, ईयर में तो बता दिया मैंने, ईयर में मिलेगा और नोज में मिलेगा, ठीक है। अब ब्लड है, तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूपीसी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं ब्लड में। और लिक्विड मैट्रिक्स होता है, सॉल्ट होता है, हार्मोन्स ट्रांसफर करता है, प्रोटीन्स ट्रांसफर करता है, बहुत सारी चीजें ट्रांसफर करता है। अब ब्लड फ्लो करता है पूरा थ्रू आउट द बॉडी में, तो वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट जगह पे ले जाता है। अब दो बोन को कनेक्ट करने वाला एक और जो स्ट्रक्चर है, लिगामेंट, ये भी एक टिश्यू है और ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। लिगामेंट्स में क्या है ना, बहुत थोड़ा सा, बहुत लिटिल अमाउंट में मैट्रिक्स होता है। अब टेंडन्स क्या है? टेंडन्स कनेक्ट करते हैं मसल को बोन से। अब टेंडन्स फाइब्रस टिश्यू हैं, ये बहुत सारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और लीस्ट फ्लेक्सिबल होते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम डायग्राम पे आ जाते हैं जो कि सिंगल साहब ने दिया हुआ है हमको, डायग्राम में एकदम पेश किया हुआ है सामने, आपके सामने भी आ गया होगा, थोड़ा सा आपको क्वालिटी ब्लर दिख सकती है, बट मैं प्रॉपर समझाऊंगा ना, मेरे साथ चलो ना, मजा आएगा, मेरे साथ चलो, समझ में आएगा, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। क्या?
तो फर्स्ट क्या है, एरियोलर टिश्यू लिखा है, सेकंड क्या बना हुआ है, बी पार्ट एडिपोज टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन बनी हुई है थर्ड में, और फोर्थ है हाइलेन कार्टिलेज जो कि इधर साइड दिख रहा है कोने में, और ई है, ई क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लड दिख रहा है, एकदम सेल्स दिख रहे हैं उसमें। तो सब हम बता ही चुके हैं, इसमें कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बनाने बहुत कम आता है, तो एक बार ऐसे नजर मार के देख लो और आगे बढ़ते हैं। तो आगे करते क्या है, हम देख लेते हैं, वापस से स्लाइड फेंक दी है हमारे सामने एनिमल टिश्यू की, जिसमें है हमारे 4 टाइप्स, जो कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या देख लिया है अभी तक, स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस। कनेक्टिव टिश्यू में हमने पूरे 7 पार्ट देख लिए हैं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिगामेंट और टेंडन। अब हम मस्कुलर टिश्यू में देख लेते हैं क्या है मस्कुलर टिश्यू, जिसके हैं 3 पार्ट, स्टीरिएटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और नर्वस टिश्यू। देख के एंड करते हैं, बढ़िया मजा आएगा, रुको एकदम बढ़िया चलेगा। मस्कुलर टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के हैं जो कि बताया मैंने। तो फर्स्ट क्या है इसमें से, स्टीरिएटेड मसल्स। तो डायग्राम देखो सीधा, जो कि सिंगल साहब ने पेश किया है हमारे सामने, एकदम बढ़िया सा डायग्राम दिया हुआ है। उनने बोला है कि भाई न्यूक्लियाइज दिख रहे हैं और स्टीरिएशन दिख रहा है, मतलब कि बैंडिंग पैटर्न जो है ना, बैंड वाला स्टीरिएशन है वो। तो स्टीरिएटेड मसल में क्या है, द सेल आर लॉन्ग लंबी दिख रही है, सिलेंड्रिकल दिख रही है ये, और मैनी न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं इसमें। और क्या है कि दे आर कनेक्टेड टू बोन्स, स्केलेटल मसल्स, ये बोन या फिर स्केलेटल मसल से कनेक्ट होती है, और ये वॉलेंट्री मसल है। वॉलेंट्री मतलब इसको आप अपने हाथ से हिला सकते हो। तो आगे देख लेते हैं सेकंड पार्ट क्या है, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल दिख रही होगी, स्पिंडल शेप्ड है और सिंगल न्यूक्लियस है, ईच सेल में अपनी खुद की न्यूक्लियस है। इनवॉलेंट्री मसल है ये, इसको हिला नहीं सकते हो यार, है ना। और ये कहां प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल और लंग्स में। अब कार्डियक मसल देख लेते हैं। कार्डियक मसल, तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना कार्डियक मसल का, कि भाई ब्रांच्ड है और सिर्फ एक में एक ही न्यूक्लियस है, नहीं तो एकदम काली वाली लाइन दिख रही है ना, वो अलग है, वो अलग सेल है, ये वाला अलग सेल था। तो इनवॉलेंट्री मसल दिख रही है तुम्हें, ये कहां प्रेजेंट है, हार्ट में। इनवॉलेंट्री क्यों है, तुम अपने एकदम ऐसा रोक थोड़ी सकते हो, सांस फिर भी रोक लोगे, ठीक है, हार्ट बीट रोक थोड़ी सकते हो तुम, रोक के दिखाओ मैं हार्ट बीट, तो इनवॉलेंट्री मसल है वो, इसलिए। अब नर्वस टिश्यू में ज्यादा नर्वस नहीं होने की जरूरत है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मेन है। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को क्या देखेंगे, दिखा तो दिया ये साहब ने। तो एक पेड़ लगाओ सबसे पहले, मैं तो बहुत बड़ा पेड़ लगाएंगे, एकदम ब्रांचेस होंगी उसकी, रूट्स होंगी, जिसकी एकदम तना भयंकर वाला होगा, बड़ा सा है ना। तो पेड़ लगाओ और उसको लिटा दो। अब जो उसकी ब्रांचेस हैं वो है डेंड्राइट्स, और न्यूक्लियस तो बनानी होती है, न्यूक्लियस तो हर सेल में होती है ना। और सेल बॉडी मार्क कर देना, और जो ट्रंक है उसका, ट्रंक में आके उसको एक्सॉन मार्क कर देना ट्रंक को। और नर्व एंडिंग मतलब कि रूट्स हैं, रूट्स जो है ना उसको नर्व एंडिंग मार्क कर देना। एकदम लिटा तो दिया ये तुमने, एकदम बना के आना, इसको बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो ये ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन मिल मिल के एकदम ब्रेन बना देते हैं, एकदम पूरा ब्रेन बना देते हैं, दिमाग बना देते हैं, पूरा स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सब बना देते हैं। ये सब आगे देख लेना, अभी टाइम है उसमें, बट अभी खुद का दिमाग यूज करो, और पसंद आए तो लाइक करो, नहीं तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो देखो, वो पसंद आए तो वो लाइक करो, पर देखो सब्सक्राइब करो।